आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हम ना थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हैं साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो। ओम शांति। ओम शांति। आप थोड़े से आगे आ जाइए। अच्छा, ओके। अच्छा, हम घर पर रहते हर बीमारी का समाधान, इलाज कैसे कर सकते हैं? आधार प्रकृति है ना। इससे जितना जुड़ते जाएंगे, हमारी सारी शारीरिक प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी। जुड़ना किससे है? प्रकृति से। और प्रकृति से जुड़ने का प्रॉपर हमारे पास नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। बिना नॉलेज के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। नॉलेज चाहिए। अब सबसे पहले हमें नॉलेज हमारी इस
शरीर रूपी प्रकृति का होना चाहिए। ये शरीर की हमारी जो सिस्टम है वो कैसे काम करती है, इसे समझना पड़ेगा ना, या कोई समझाएगा तब समझेंगे। हाँ, शरीर की नेचुरल क्रिया है। जब भूख लगती है तो हमें क्या याद आता है? खाना, कुछ ना कुछ भाई लेना है, भूख लगी है। प्यास लगती है तो शरीर की नेचुरल क्रिया है। इसे हमें नजरअंदाज नहीं करना है। हमारी शरीर की सारी सिस्टम डिस्टर्ब होने का कारण यही है कि शरीर की जो नेचुरल क्रिया है उस पर हम कई बार, सेवाएं ऐसी होती हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। अब जिस समय शरीर को जो चीज़ चाहिए वो हम उसे नहीं देते हैं, तो क्या होगा? तो कुछ डिस्टर्ब होगा क्या? नहीं होगा? होगा ना, होना ही है। शरीर की सारी सिस्टम जो है हमारी वो डिस्टर्ब होती है। जब शरीर की नेचुरल जो क्रिया होती है उसे हम नज़रअंदाज करें तब, भूख और प्यास और उसके साथ नींद कई बार होता है। देर रात तक या टेलीविज़न या मोबाइल होता है ना। अधिकतर माताएं तो अधिकतर इसमें टाइम वेस्ट करती है, कई बार मैंने देखा है, क्योंकि टीवी के अंदर सारी सीरियल ही ऐसी चलती है ना, एक पीछे एक, एक पीछे एक, एक पीछे। उसकी बात छोड़ दो, अभी तो मोबाइल भी अधिकतर लोग यूज़ करते हैं। सो मैंने आगे भी कहा कि हमारी शारीरिक एनर्जी कहाँ वेस्ट कर खर्च करते हैं, उसे एक बचाना है, और दूसरा हमारे शरीर की नेचुरल जो क्रिया है उसे समझना। कब शरीर को आराम चाहिए, कब उसे पानी चाहिए, कब उसे भोजन चाहिए। ऐसा नहीं समय हो गया डाल दिया हो गया। इससे भी हमारी जो पाचन क्रिया है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है जब उसे समय पर न दिया जाए तब। तो हमें अपने शरीर की प्रकृति को पहले समझना है ना, हमारे शरीर की प्रकृति को है ना पहले समझना है। तो थोड़ा सभी अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे, हाँ है ना, क्योंकि लिंक टूटती है ना तो समझाने में भी थोड़ा फिर दिक्कत होता है। अच्छा, तो नेचुरल सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें नेचुरल है। प्यास लगना, भूख लगना, नींद आना, है ना, गुस्सा आना, ये नेचुरल क्रिया है। शांत रहना वो हमारा स्वभाव है, निजी स्वभाव है, नेचुरल है। गुस्सा भी आएगा ना तो थोड़े समय के लिए रहेगा, फिर हम अपनी अवस्था में फिर स्थित हो जाते आ जाते हैं। फिर हमें शांति पसंद है, चाहे ना हम अशांति फैलाने के निमित्त बन जाए, लेकिन फिर भी हमको क्या चाहिए? शांति। हम अपने मूल स्वभाव में वापस आ जाते हैं। वो स्वभाव की बात, ये शरीर के क्रिया की बात है। थक जाते, चलते चलते थकते हैं तो हमको पता है कि भाई अब थोड़ा सा कहीं बैठ जाए। शरीर, हमारे शरीर की जो नेचुरल फीलिंग्स है उसे हम समझते हैं कि भाई शरीर के अंदर थकावट है, थोड़ा बैठना है, गर्मी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? फैन चालू करेंगे,
अगर फिर भी तो थोड़े समय के लिए एसी चालू कर, बाहर से आए हैं भाई, गर्मी से आए भाई, थोड़े टाइम के लिए पंखा चालू कर दो, फिर बाद में अभी बंद कर दो, अभी बॉडी सेट हो गया है। ये सारी क्या है? हमारे शरीर की नेचुरल क्रिया है। कब इससे हवा चाहिए, कब इसको हवा चाहिए, कब इसको नहीं चाहिए, कब इसको पानी चाहिए, कब इसको भोजन चाहिए, कब इसको आराम चाहिए, कभी सोचा? शरीर की जो नेचुरल क्रिया है, उसकी जो फीलिंग्स है, शरीर के अंदर कितना प्रकृति ने नेचुरल, उसे जो सिस्टम बोलते हैं, है ना, नेचुरल सिस्टम है। सो समय पर हमको क्या मिलता है? हाँ, इंडिकेशन मिलता है। ये समझने वाली बात है, समय पर मिलता है। कब नींद लेनी, कब बैठना है, कब उठना है, चलो थोड़ा सा फ्रेश हो गए, चलो। कई बार बाहर से गर्मी से आते हैं तो कई बार क्या होता है, बैठना बैठना नहीं है, सीधा जाकर स्नान करना है, और नहाते हैं तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं। ये सारी फीलिंग्स शरीर की होती है। सेंसर, हमारे शरीर के अंदर पूरे सेंसर, कुछ भी होता है तो तुरंत ही एकदम क्या होता है, एकदम लाइट होती है कि भी ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़। बड़ी वंडरफुल प्रकृति की एक कमाल की बनाई हुई चीज़ है अपना शरीर। बहुत अच्छे ढंग से प्रकृति ने बनाया, अच्छा देख सके, अच्छे ढंग से बोल सके, अच्छे ढंग से सुन सके, अच्छे ढंग से चल सके, अच्छे ढंग से हम काम कर सके दो हाथों से, है ना। ये प्रकृति ने जो रचना की बहुत अच्छे ढंग के लिए, अच्छे कर्म के लिए की है। लेकिन हमने क्या किया, उसे अच्छे ढंग से यूज किया, उसका सदुपयोग किया, या कई बार उसका दुरुपयोग किया। अब ये फास्टिंग के अंदर आएगा। कैसे? आंखों का फास्टिंग कर सकते हैं कि नहीं? जैसे भाई इसका तो हम फास्टिंग करते हैं, आंखों का फास्टिंग होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अच्छा, बोलने का, सुनने का, सोचने का, 4 प्रकार का फास्टिंग हमारे दिनचर्या के अंदर बहुत जरूरी है। कब फास्टिंग छोड़ना है और कब वापस फास्टिंग करना है, लेना है। बुरा न देखना, सदा के लिए वो फास्टिंग हमारा होना चाहिए। बुरा न देखना, किसी के अंदर बुराई नहीं देखना, किसी के अंदर अवगुण नहीं देखना, ये भी एक फास्टिंग का रूल है, पार्ट है। क्योंकि किसी के अंदर भी हम अवगुण देखते हैं तो हमारे अंदर, बाहर तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन चेंज कहाँ हो जाते हैं? हमारे अंदर भीतर कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं अवस्था के अंदर। तो ये फास्टिंग भी बहुत ज़रूरी है कि कई बार कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तो उसका जो प्रभाव है हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। आपने कभी अनुभव किया होगा ऐसा कि ऐसी भूख बहुत अच्छे से लगी हुई है, लेकिन अगर किसी की एक्ट को ऐसी देखी कि वहीं हमारी भूख, वो पाचन पर, हमारी जो पाचन तंत्र है ना, उस पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, किसी ने कुछ कह दिया, चलो ना, कड़ी एकदम अच्छे से भूख लगी है, खाना भी सामने पड़ा है, लेकिन अगर 2 शब्द किसी ने कोई ऐसे नेगेटिव बोल दिया और हमने उसे अपने मन पर ले लिया तो क्या होता है? क्या होता है? खाना अच्छा नहीं लगता है, भूख मर जाती है। भूख मरने का कारण क्या है? भूख तो अच्छे से लगी थी। अच्छा, मन का और हमारे पेट से क्या कनेक्शन है भाई?
अब मेरी भूख मर गई है, इसने 2 शब्द ऐसे बोला इसलिए मेरी भूख, उसको कितना भी समझाओ लेकिन वो नहीं, अब मेरे गले नहीं उतरेगा। होता है, ऐसा हुआ है अपने साथ? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अवश्य ऐसी घटना हमारे साथ घटी हुई होंगी, भूख हमारी मर गई होगी, तो हमारे पाचन तंत्र पर उसका बुरा प्रभाव पड़ने के कारण भूख मर जाती है। हमारा मन का कनेक्शन हमारे पेट से है। पेट का पाचन अच्छा रहे, अच्छे ढंग से काम करे, उसके लिए खास करके हमें ऐसी बातों से अपने को बचाना होगा। तो सुनने में नहीं आएंगी वो सारी चीज़ें, सुनने में आएंगी, लेकिन सुना अनसुना करना है। कैसे करेंगे सुना अनसुना? ये तो सुनते आए हैं, भी सुना अनसुना कर देंगे, लेकिन कैसे करेंगे? सुना अनसुना कर दो। कैसे? कोई भी कुछ कहता है तो कई बार बारीकी से हम चेक करते हैं कि इसको ये कहने की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ी, उसका चिंतन मुझे क्यों कहा। तुरंत ही हम नेगेटिव भाव में चले जाते हैं, अरे इसका नहीं सुनने का। लेकिन कई बार 10 बातें ऐसी होती है, उनमें से एक बात बड़े हमारे फायदे की होती है। सुनना है और बाकी सारा शिक्षा लेनी है, बाकी सारा छोड़ देना है। ऐसे ही तो वो कुछ कहेगा नहीं ना, चलो ना गलती सामने वाले की भी क्यों ना हो, लेकिन कई बार गलतियों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। सामने वाले की भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी हमको शिक्षा मिलती है। तो ये समझने वाली बात है। हमारे कानों का भी फास्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो मुक्का, बुरा ना देखो आँखों का, और बुरा ना सोचो मन का। ये 4 प्रकार का फास्टिंग हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा हमारे पेट से है। इसका प्रभाव हमारी जैसी अवस्था होती है ना, सो मैंने आगे भी कहा, जैसी अवस्था वैसे ही हमारे शरीर की व्यवस्था बनती है। इसलिए फास्टिंग का बड़ा महत्व है। इसलिए मैंने कल कहा कि ब्रह्मास्त्र है। फास्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपके शरीर के अंदर कोई भी छोटी मोटी कोई भी बीमारी है, उससे आप सहज रीति निकल सकते हैं। वो चाहे तन की बीमारी हो चाहे मन की बीमारी हो। सिर्फ तन के बीमारी पर नहीं, लेकिन मैंने कहा नेचुरोपैथी वो मन की बीमारी पर भी काम करता है। तो हमारी अवस्था के अंदर भी देखो, आप जिस दिन आप थोड़ा सा फास्टिंग करेंगे ना 9, 10, 11 बजे तक, आपकी अवस्था कितनी लाइट रहती है, आप अनुभव करना। है अनुभव? किनको किनको अनुभव है भाई? और फास्टिंग नहीं होवे तो हम जो करता है उसको अनुभव है। तो फास्टिंग से एक हमारा शरीर लाइट रहता है, और दूसरा शरीर को माइट अर्थात शक्ति मिलती है। ये कमाल किसकी है? उपवास की। उपवास का अर्थ क्या होता है? सही अर्थ उपवास का क्या होता है? हाँ, उपवास। हम वासी नीचे के ऊपर के? हाँ,
हम तो ऊपर के रहवासी है ना, नीचे के तो नहीं है ना। नेगेटिविटी से तो हम एकदम उपराम है। वंडरफुल उपवास है ना हमारा, है। ये बहुत जरूरी है समझना। उपवास का कितना महत्व है ये देखो। हमारा मन एकदम शांत हो जाता है और तन एकदम शीतल हो जाता है। उस समय उपवास के दरमियान हमारे शरीर की शुद्धिकरण बहुत अच्छे से होती है, बिना खर्चे। तो कल भी मैंने कहा ना, बिना खर्चे। इस पर मैं फिर से बार दे रहा हूँ, फिर से इस चीज़ पर समझा रहा हूँ कि फास्टिंग क्यों जरूरी है। अब समझेंगे फास्टिंग। सो कल मैंने कहा ना कि जैसी जिसकी प्रकृति और जैसे जैसी शरीर की क्षमता, उसको ध्यान में रखते हुए हर एक व्यक्ति को फास्टिंग करना चाहिए, और सीजन को भी ध्यान में रखते हुए, है ना। सीजन देखते हैं ना, सीजन को ध्यान में रखते हुए भी हमें फास्टिंग करना चाहिए। सो फास्टिंग के अंदर हमारी 3 प्रकृति विशेष रूप से काम करती है। आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। 2 तत्व का बाद में लेंगे हम, लेकिन मुख्य ये फास्टिंग के समय हमारे शरीर के अंदर ये 3 विशेष रूप से काम करते हैं। आकाश, वायु और अग्नि। जैसे 15 दिन पड़ा बंद कमरा जब हम खोलते हैं तो इसमें मुख्य 3 प्रकृतियों का विशेष रोल होता है, भाग होता है सफाई का। आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। कैसे? हम क्या करेंगे? 15 दिन का बंद कमरा होगा, खोलेंगे तो कल भी मैंने समझे है, हम तुरंत ही पर्दे खोल देंगे, दरवाजे खोल देंगे। किस चीज की आवश्यकता है कमरे के अंदर? हवा और रोशनी की जरूरत है, हवा की जरूरत है, माना धूप की जरूरत है। आप सोचिए, तो धूप आती है तो कैसा लगता है कि भाई धूप आनी चाहिए। धूप नहीं आएंगी तो अंदर के जो जम्स है ना वो मरेंगे। इसलिए हम ठीक वैसे ही सुबह उठते, मुख्य इन 3 प्रकृति का सफाई में विशेष रोल है। लेकिन ये तीनों काम तब करते हैं विशेष रूप से जब हमारा फास्टिंग होता है। आपका कोई भी स्नेहीजन बीमार हो या आप बीमार हो, शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस चीज को 15 दिन कंटिन्यू 15 दिन फॉलो करें, आप कमाल देखेंगे। हम अथॉरिटी से सुनाते तो ऐसे ही नहीं सुनाते। शरीर के अंदर हजारों पेशेंटों पर उसी ढंग से काम किया है, नेचर से जोड़ा है, तब जाकर वो जटिल से जटिल बीमारी से भी बाहर निकले हैं। ये छोटी मोटी बीमारी तो ठीक है, अभी शुगर, प्रेशर, ये कोई बीमारी थोड़ी है, हाँ। लेकिन यहाँ इसको स्टॉप नहीं करते हैं तो फिर वो आगे जाकर प्रेशर, शुगर, ये सारे ऐसे क्रिटिकल केस बनाते हैं जो बात नहीं पूछो। भाई पेशेंटों को पूछा जाए भाई क्या प्रॉब्लम है, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये शुगर है थोड़ा सा और बीपी है, लो। लेकिन सारे बीमारियों की ये जड़ है, इसे छोटा कभी नहीं समझो। बस गैस है और कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है शरीर के अंदर, सिर्फ थोड़ी सी गैस होती। गैस बहुत डेंजर चीज़ है। गैस तो कई लोगों का हार्ट फेल कर देता है, तो जानते हैं ना,
हाँ, अतिशय अगर गैस हो गया ना तो सीधा प्रेशर किस पर आता है। इसीलिए इसको छोटी चीज़ नहीं समझो, ये छोटी चीज़ बहुत बड़ा अंदर, हाँ, हमारे शरीर के अंदर चेंज कर सकता है, उसका नेगेटिव प्रभाव ला सकता है। उसको नॉर्मल कभी नहीं समझना चाहिए। हमारे शरीर की प्रकृति को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी छोटी मोटी जब बीमारी हमारे शरीर के अंदर आवे तब समझ लेना है कि एक इंडिकेटर वो ऐसा दे रहा है कि भाई अभी कुछ आपको करना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य में ये बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। स्वेलिंग, हमारे शरीर के अंदर कहीं भी स्वेलिंग है तो उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सो मैंने कहा ना, शरीर के अंदर कहीं भी स्वेलिंग है, आप देखिए, एक हफ्ता फास्टिंग करके देखिए, निर्जला एक दिन का करके देखिए, वो स्वेलिंग ऐसे उतर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कमाल से, कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। एक दिन का भी अगर आप फास्टिंग करेंगे ना, दूसरे दिन उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा, दूसरे दिन। लेकिन विधि नहीं जानते हैं ना क्या करना है। हाँ, शरीर के अंदर कहीं भी, कोई भी शरीर के अंदर यहां आपके कहीं भी दर्द है, कहीं भी, आप 3 दिन का उपवास करिए। पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है, आप 3 दिन उपाय करके देखिए। तीसरे दिन वो दर्द कुछ परसेंटेज में, अरे बहुत ज़्यादा परसेंट, कुछ परसेंटेज में नहीं, थोड़ा सा आपको फील होगा। बाकी और 3 दिन करेंगे, आपको फील होगा कि मेरे शरीर के अंदर कोई दर्द है ही नहीं। फास्टिंग का इतना महत्व है, अगर आप उसको महत्व देंगे तो वो शरीर के लिए। तो फास्टिंग सब कुछ करने के बाद आप थक गए हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी किया है सबने, किसने किसने किया है? इससे थकते हैं कभी? लेकिन फिर भी एक चीज इसके अंदर से अगर हम उठा लें ना, एक चीज, तो इसके फायदे अनेक हैं। आपका कोई स्नेही जन हो ना, संबंधी हो, कोई संपर्क वाला हो, और वो बोले ना कि मुझे पूरे शरीर के अंदर बहुत पेन रहता है, सुबह तो ज़्यादा रहता है, फिर दिन भर थोड़ा सा कम हो जाता है। अब उनको कहो 1 हफ्ता फास्टिंग करें, बिना भूख कोई भी चीज़ नहीं डाले, 1 हफ्ते के लिए वो अनाज बंद कर दे, पका हुआ भोजन ही न ले, या नेचुरल जूस पर रहे, या सो मैंने कहा ना कि फास्टिंग के प्रकार बहुत सारे हैं। आप जूस पर रह सकते हैं, आप फ्रूट पर रह सकते हैं, आप हल्का सा एक टाइम भोजन करके भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ जैसे करेंगे उसी अनुसार आपको उसका रिजल्ट आपके शरीर पर दिखाई देगा, प्रैक्टिकल दिखाई देगा। आप प्रैक्टिकल वो सारी चीज़ें देखेंगे, आजमा के देखो। फास्टिंग के अंदर मैंने कहा कि मूल 3 तत्व विशेष रूप से काम करते हैं। अब जल तत्व, ये हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करता है ये देखिए। इन तीनों का काम क्या है? हीट का काम क्या है भाई? गर्मी का काम क्या है? अग्नि का काम क्या है? पिघलाने का ना, पिघलाना। हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन होते हैं ना, हम जब एक्सरसाइज प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है हमारे शरीर के अंदर, हमारा बॉडी हीट जनरेट करता है। तो उस समय हमारे शरीर के अंदर जो जमावट है सालों की, वो क्या होती है? पिघलती है। एक आपको एक सरल भाषा में समझा रहा हूँ मैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है? सोना भी आग में डालो तो उसका
उसकी खाद निकलती है। खाद निकालने के लिए भी उसको उस सोने को आग में डाला जाता है। ठीक उसी तरह हमारी बॉडी जब हीट जनरेट करती है, उस समय हमारे शरीर से विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं। पसीना होता है तो हम क्या करते हैं? शावर चालू करेंगे, बाथरूम में जाएंगे और नहाएंगे ना, पानी डालेंगे, तो क्या होगा? वो सारा पसीना, और हम एकदम फ्रेश हो जाते हैं। ये तो हो गई हमारी बाहर की सफाई। अब अंदर जैसे बाहर टॉक्सिन छूटते हैं ना हमारे ब्लड से, वैसे हमारे भीतर भी उस समय टॉक्सिन छूटते हैं, बॉडी हमारी छोड़ती है। जैसे हमने यहाँ बारी दरवाज़ा ये सब पर्दे आदि खोल दिया, प्रकाश भी अच्छे से आ गया, हवा भी अच्छे से पास हो गई, फिर हम क्या करेंगे? झाड़ू लगाएंगे ना, कचरा साफ करेंगे कमरे का। फिर क्या करें? फिर किसका रोल है? फिर है पानी का। फिर हम पोछा लगाएंगे या फिर पानी डालकर अच्छे से उसको धो लेंगे, पोछा लगाकर उसको साफ कर लेंगे। पानी का काम कब होता है? या ऐसा कि खिड़की दरवाजे खोले, पर्दे खोल दिए और सीधा भी ये साफ कौन करेगा, सीधा पानी डालो और धो दो, ऐसा नहीं। वो तो और ज़्यादा गंदा हो जाएगा, पहले उसको सफाई करो भाई। फिर ही पानी के छींटे भी नहीं डालते। देखो, सफाई के समय अगर कोई पानी के छींटे डाल दे तो क्या होगा? तो वो मज़ा नहीं आएगा सफाई में। झाड़ू भी हम कहते भाई खराब हो जाएगा, नहीं। पानी भी कमरे में तभी लाते हैं जब एक बार अच्छे से सफाई हो जाए, फिर ही हम पानी अंदर लाते हैं, पोछा आदि लगाते हैं। तो पहले मूलभूत 3 प्रकृतियों का विशेष रूप से हमारे शरीर अंदरूनी सफाई का काम करती है, और फिर जल तत्व का उसके अंदर रोल होता है। समझ में आया? अब फास्टिंग, जब सुबह का फास्टिंग होता है, आप 9 बजे तक करो, 10 बजे तक, 12 बजे तक, तो बहुत क्रिटिकल केस होते हैं ना, वो लोग सुबह उठकर पानी की बूंद भी अंदर नहीं डालनी। सो मैंने कहा ना, बिना सफाई किए पानी नहीं, पहले सफाई होना चाहिए, फिर अंदर कुछ डालिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये किन के लिए? सभी के लिए नहीं, लेकिन जिनका लीवर किडनी फेल है, प्रैक्टिकल है ये सारी चीज़ें। हाँ, एकदम फेल है। फेल कब होती है? फेल कब होती है? कोई भी हमारा अंदरूनी ऑर्गन फेल कब होता है? चलो वो दोनों को छोड़ दो, कोई भी, सारी चीज़ आ गई। फेल कब होता है? विजातीय तत्व हमारे शरीर के अंदर जमे हुए हैं। जहां जमता है किचड़ा, किडनी में जाकर, लीवर में जाकर, हार्ट में भी ब्लॉकेज हो, वो भी वेस्ट ही है ना। कोई भी चीज़ जमती है तभी तो हम उसको एक नाम देते हैं, एक उसका रूप बनाते, ये चीज़ है, और उसको दूर करना है। लेकिन मैंने आगे भी समझाया कि नेचुरोपैथी कैसे क्या काम करती है। जब आप फास्टिंग करते हैं, आपके शरीर के अंदर कहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, कहाँ जाकर मुझे ठीक करना है, वो सारी चीज़ नहीं आती है। नेचुरोपैथी क्या करता है? अंदरूनी सारे शरीर की सफाई करता है। कहीं भी छोटा मोटा शरीर के अंदर कहीं भी इन्फेक्शन है, उस सारे इन्फेक्शन को दूर करता है। इन्फेक्शन, शरीर के अंदर कहीं भी इन्फेक्शन फैला हुआ है तो आपके शरीर पर स्वेलिंग आएंगी, चमड़ी के रोग दिखाई देंगे। मेजॉरिटी लोगों की या तो चमड़ी फटती है, या कई लोगों को अधिक पसीना होता है, कई लोगों को अधिक गर्मी लगती है, कई लोगों को गर्मी के मौसम में भी ठंड लगती है। कल एक भाई साहब ने कहा कि मुझे बहुत ठंड लग रहा है।
इतनी गर्मी है तो भी ठंड लग रहा है, पंखे के नीचे भी मैं बैठ नहीं सकता हूँ। देखो, सब बैलेंस में नहीं है। हमारे शरीर की जो सिस्टम है ना, पूरी कैसी है? डिस्टर्ब है, कुछ भी बैलेंस में नहीं है। सारी चीज़ों को बैलेंस में लाने का जो काम है वो किसका है? प्रकृति के 5 तत्वों का। इनका ही काम है बैलेंस में लाने का, क्योंकि शरीर इससे बना है। अब शरीर जिस चीज से बना है ना, वही इसको रिपेयर कर सकता है। हाँ, हमारा कपड़ा फटा हुआ है तो हम क्या लेकर बैठेंगे? सुई और धागा लेकर बैठेंगे। और कुछ काटना है तो कैंची ले, कपड़ा काटना है तो कैंची लेकर, और फ्रूट काटना है तो, सब्जियां काटनी है तो, अरे चाकू नहीं मिल रहा है, लाओ ना जरा कैंची से काट लो। जो काम जिसका जहाँ होता, जिसका रोल होता है, जिसका जो पार्ट होता है, वो वही कर सकता है। ठीक वैसे ही हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है, तो हमें किससे जुड़ना पड़ेगा? अलग अलग पैथियों से जुड़ेंगे, वो थक जाते हैं। जुड़ना किससे है ये समझने की बात है। कपड़ा फटता है, दर्जी के पास जाते हैं। कपड़ा फटता है, पड़ोसी के पास नहीं जाएंगे, अरे भाई हमारे पास क्यों है, दर्जी के पास जाओ ना, वो तो यही कहेगा ना, दर्जी के पास जाओ ना। कोई योद्धा होगा, उसके हाथ में क्या होगा? चाकू होंगी, उसको तो युद्ध करना है, तो उसके हाथ में क्या होगा? हथियार होंगे ना, वही तो हथियार होंगे, उसको लड़ना है। हाँ, और एक दर्जी होगा, उसको तलवार दे दो, उसको क्या काम की भाई? अरे मेरे क्या काम की ये तलवार? हाँ, तो उसको क्या चीज की आवश्यकता होती है? कैंची, सुई, धागा। उसको पता है यही चीज मेरे काम की है, इससे ही मैं कपड़ा सिल सकता हूं, रिपेयर कर सकता हूं, नया बना सकता हूं। नया बनाना माना सिल कर। हाँ, तो एक दर्जी के पास जाते हैं तो हमको पता है कि कपड़े का काम एक दर्जी करेगा, है ना। बीमार हुए हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई दर्जी के पास थोड़ी जाएंगे। और उसमें भी अलग अलग, जैसी बीमारी ना वैसे डॉक्टर, गले का अलग, कान का अलग, नाक का अलग। हाँ, कितने। अब असूल में जिसने शरीर दिया है उसे तो जुड़ते ही नहीं है। समाधान होगा? वो क्या करेंगे? वो कोशिश करेंगे सारी आपको बीमारी से बाहर निकालने की। ऐसे कई दुनिया में देखेंगे, बहुत कुछ करने के बाद भी वो थक जाते हैं। और बहुत कुछ किया, अब तो थक गए। कोई प्रॉपर कोई गाइड करे तब पता चले। लेकिन ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। जिसका जो काम होता है वो वही कर सकता है। हाँ, जैसे 15 दिन मैंने कहा ना कि कमरा बंद है, आए खोला, अरे बाहरी दरवाजा खोलने की क्या, जो पंखा चालू कर दो ना, हो जाएगा काम। नहीं, वो दूषित जो हवा है, वायु है, उसको बाहर निकलना पड़ेगा ना। नया आएगा तो वो बाहर निकलेगा। ठीक वैसे ही हमारे शरीर की सिस्टम भी यही है। सालों का जो पुराना हमारे अंदर किचड़ा भरा हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए हमारे अंदरूनी ऑर्गनों को आराम देना पड़ेगा। और अंदरूनी ऑर्गन को आराम कब मिलेगा? जब हम फास्टिंग करेंगे तब हमारी सारी एनर्जी शरीर की उस सफाई में
लग जाएंगी। जब सफाई में हमारी एनर्जी लगेंगी, उस दरमियान क्या होगा पता है? आपके जो गड़े हुए, जो कहते हैं कि गड़े हुए मुर्दे बाहर आ जाते हैं, तो बीमारियां भी सालों से, अंदर गंदगी भी सालों से ऐसी जमी हुई है ना। जैसे ही आप फास्टिंग शुरू करेंगे तो जो आपके शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम होंगी छोटी मोटी, वो सारी उभर कर क्या होगा? बाहर आएगा। तो उसमें घबराना है? कचरा निकालते समय अरे घर में से तो बहुत सारा कचरा, अरे रे नहीं 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 निकालो, ऐसा करेंगे हम? अरे निकालने की वजह से निकालेंगे तो ये तो बहुत सारा बढ़ रहा है। सफाई करते हैं तो वो तो इकट्ठा तो होगा ना, पता चलेगा। ऐसे अभी ये हॉल के अंदर आप झाड़ू लगाओ तो कहीं ना कहीं, है ना, अगर अच्छे ढंग से आप शुरू करेंगे ना सफाई, कोई प्रोग्राम होगा तो ऊपर ऊपर से सफाई कर लेते हैं, चलो अरे प्रोग्राम है, टाइम ही नहीं है। लेकिन कोई प्रोग्राम ही नहीं है, चलो आज तो कोना कोना साफ करेंगे तो किचड़ा निकलेगा ना, निकलेगा ना। तो उसमें घबराते हम नहीं, बहुत अच्छा हुआ, कितना किचड़ा था पता ही नहीं, कहाँ कोने कोचरे में सब पड़ा हुआ था और वो सारा निकाला। ठीक वैसे ही फास्टिंग के अंदर क्या है? उसके अंदर हमारे दबे हुए सारे विजातीय तत्व है, वो सारे उभर आते हैं, बाहर आते हैं। किस रूप में? आपको बुखार होगा, आपको बुखार आएगा, या आपको बलगम निकलेगा, आपको फोड़ा फुंसी होगा, स्किन का थोड़ा सा ऐसे लगेगा, अरे एलर्जी निकला, ये फास्टिंग करने से तो ये सारी चीज। सो मैंने कहा ना, वो कमरा जब सफाई करते हैं तो उसमें नहीं घबराते कि कचरा कितना निकल रहा है। तो फास्टिंग के अंदर जब कोई भी चीज उभर कर बाहर आती है तो खुश होना चाहिए। क्यों? वो सारी चीजें हमारी बॉडी से, शरीर से बाहर निकल रही है। अब अभी हिस्ट्री ले रहे हम, हर पेशेंट को देख रहे हैं, तो कईयों का, भाई साहब आप डाइट दे दीजिए ना, डाइट दे दीजिए ना। अब जरा सोचिए, ये नॉलेज तो होना जरूरी है। कोई भी चीज अंदर डालने से पहले जो वेस्ट जमी हुई है उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा कि नहीं? जैसे सब्जियां और फ्रूट लाते हैं, उसके अंदर कोई सड़ी हुई चीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, उसके साथ थोड़ी रखते हैं। तो जो कुछ भी हम खाने से पहले हमें अंदरूनी सफाई जरूर करनी है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? अंदरूनी सफाई शरीर की पहले जरूरत है। डाइट दे दो, हम सलाद खा लेंगे, हम फ्रूट खा लेंगे, अरे हम सब कुछ कर लेंगे, हम चाय छोड़ देंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे, हम दलिया खाएंगे, आप जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन करने से पहले सुनो, कोई बात सुनेंगे, तर्क वितर्क में जाएंगे, जड़ में जाएंगे, उस बात को समझेंगे, तभी तो कर पाएंगे ना कि ये आहार क्यों लेना है, नेचुरल आहार क्यों लेना है। समझ में आ रहा है ना? बिना नॉलेज के मैं आया 4 दिन के लिए, सिर्फ आपको डाइट दे दूँ, आपका चेक कर लूँ, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको वो प्रॉब्लम है, चलो इनका डाइट बना दो और दे दो। ऐसे डाइट तो आपने कितनी बार लिया होगा? क्या वो बीमारी पर काम किया? और किया भी, अगर किसी ने ठीक ढंग से किया भी होगा तो परसेंटेज में अच्छा भी लगा होगा, शरीर से लाइट हो गए होंगे, मन से लाइट हो गए होंगे। लेकिन फिर वही चीज बाद में जो हमारे थाली के अंदर नई चीज होनी चाहिए, वह भी कोई जबरदस्ती, अरे थोड़ा सा खाने से क्या फर्क पड़ता है, ले लो, एक पकोड़ा खाने से क्या फर्क पड़ेगा,
एक गुलाब जामुन खाने से क्या फ़र्क, क्या शुगर बढ़ जाएगा इसमें, इतने से क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ता है ना, क्या नहीं पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एक बार यहाँ पर टेस्ट लग गया ना, फिर ये जीभ ऐसी चीज़ है ना, एक हंसी की बात आपको सुनाता हूँ। ये हमारी जीभ एक ऐसी है ना, इसके अंदर हड्डी नहीं है, लेकिन इसको टेस्ट बहुत पसंद है। ये आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, इसके अंदर हड्डी नहीं है, लेकिन कई बार ये बिना हड्डी का कर देता है। इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। दांतें भी कमज़ोर होने का कारण है टेस्ट। कई लोगों का आदत, गुलाब जामुन यहाँ तो अभी चबाया भी नहीं है दांतों के बीच में, और तुरंत क्योंकि 4 गुलाब जामुन सामने पड़े। टेस्ट, जीभ को क्या फर्क पड़ता है? सारा फर्क पड़ता है हमारे आंतों और पेट को, बेचारे को। कितना अत्याचार, जीभ को कोई अत्याचार झेलना पड़ता है, झेलना पड़ता है। लेकिन ये प्रकृति, हमारे शरीर की प्रकृति बहुत बहुत होशियार है, पता है। फिर एक दिन इसको भी सजा तो देती, अरे इसका टेस्ट ही बिगाड़ो। और गुलाब जामुन भी खाएं तो भी कड़वे लगेंगे। जब बीमार होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को भी पसंद नहीं आती है। ऐसे ऊपर से नहीं 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 नहीं, ये कैसे डाल सकते हैं अंदर से। तो ज़रा सोचिए, जिसकी ये जीभ है ना, इसको हड्डी नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी हड्डियों से कोई लेना देना नहीं। ये हड्डी को भी पिघला देती है, क्योंकि भाई जितना मीठा खाते हैं, कहावत है ना, मीठा जाएगा तो हड्डियाँ सारी क्या हो जाएंगी? गल जाएंगी। ज़्यादा मीठा खाने से, वैसे कहावत है कि मीठा खाएंगे ना ज़्यादा तो हड्डियाँ सारी गल जाएंगी। थोड़ा कंट्रोल करो। जीभ गलती है? जीभ गलती है? नहीं, लेकिन जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। ये भी हिसाब बनाया ना इसने। ऐसी चीज़ अंदर डालते हैं, जिसका पेट सही ढंग से साफ नहीं होता होगा ना, उनके मुंह में छाले पड़ते हैं। और जैसे उसका पेट अच्छे ढंग से साफ हो गया ना, तो मुंह में छाले मिट जाते हैं। कब्जियत के कारण ही आप देखना मेजॉरिटी लोगों को छाले पड़ते हैं जीभ के अंदर। तो उसका कारण क्या है? कनेक्शन है। हमारे हर एक अंदरूनी ऑर्गन का एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। एक पर असर आता है तो वो सारे हमारे शरीर के सिस्टम पर उसका प्रभाव डालता है। ये कभी हम सोचते ही नहीं हैं, है ना। तो फास्टिंग के अंदर मुख्य, जो मैंने कहा ना, रोल 3 प्रकृतियों का मुख्य रोल है, और फिर पीछे आता है जल तत्व का। और वो जो फास्टिंग हम छोड़ते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर पानी नहीं तो क्या जाना चाहिए? नेचुरल। जो मैंने कहा ना कि हमारे शरीर के अंदर कितना % पानी है? चलो ना 70% ले लो। अब हरी सब्जियां और फ्रूट्स में कितना पानी होता है? प्रकृति ने जो भी ये सारी चीज़ें बनाई है, किनके लिए बनाई है? हम कहते हैं ना कि देवताएं तो फल और फ्रूट, जूस, सब्जियां नेचुरल अधिक है। वहाँ भी साइंस है ना, रिफाइंड साइंस है। यहाँ साइंस रिफाइंड थोड़ी है, नहीं। इसीलिए तो ये सारी पैथियाँ अपने अपने ढंग से काम करती है, अपने अपने नॉलेज के अनुसार काम करती है। लेकिन वहाँ एक, मैं सतयुग की बात कर रहा हूँ भाई, हम तो सतयुग में जाने वाले हैं। अब देवताओं को अवश्य वो सारी चीज़ों का नॉलेज तो होगा ना, तभी तो वो हमारे अंदर, वो डाइट के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं है इतनी। देवताओं की जो हम सुनाते सबको है क्या? देवताएं तो नेचुरल
अरे वहाँ के फ्रूट कैसे होते हैं, काटेंगे तो अंदर से काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही घोलेंगे और दबाया और जूस निकल गया और हम पी लेंगे। और अभी कितना सूखा अंदर डालते हैं, सूखे नाश्ते तो भरे पड़े रहते हैं। अरे जरा सोचिए, एक लॉजिक सोचिए कि वो जो भी सूखे नाश्ते हैं, जो भी ममरा है या ये सूखे नाश्ते में क्या क्या आता है भाई, पुआ है और सेव है, गांठिया है और बेसन की बहुत सारी आइटम है, पूड़ी है, और ये सारी चीज़ें देखो समझने वाली बात है, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं वो कितना समय रहती है, 15 दिन, महीना, आराम से तली भुनी हुई चीज़ें 1 महीना तो रहती है ना, वो बिगड़ती नहीं है। अब जरा सोचिए, वो चीज़ बनाने के बाद बिगड़ती नहीं है, वो हम खाते हैं, खाने के बाद वो सही ढंग से पचेंगी। आप फ्रूट को काटो, 15 मिनट के बाद वो फ्रूट कभी नहीं खाना चाहिए। क्यों? हाँ, कीटाणु आ जाते उस पर जो जम्स होते हैं ना वातावरण वायुमंडल के अंदर, है ना, देसी भाषा में समझो तो वो सारे उस पर क्या करते हैं, वो काले हो जाते हैं। हाँ, सेब को भी आप काटो, एप्पल को काटो तो थोड़े समय के बाद देखो वो फ्रेश थोड़ी रहता है, जैसे ही वो संपर्क में आया वो वैसे ही बिगड़ने लगता है। जरा सोचिए। और तली भुनी हुई चीज़ें जो परोठा आदि भी है ना, वो खाना नहीं चाहिए कभी। रोटी खाएंगे 16 घंटे में पचेगा, परोठा खाएंगे 32 घंटा में भी नहीं पचेगा। क्यों? रोटी बिगड़ जाती है गर्मी में, परोठा नहीं बिगड़ता है। कारण क्या है? आटा वही है, नमक भी वही डाला है, तेल डाला है। रोटी के अंदर भी तेल डाल दो थोड़ा आप मौन में, फिर रोटी पकाओ तो भी वो बिगड़ेंगी। लेकिन परोठा है वो 2 दिन तक ऐसा ही रहेगा, 3 दिन तक भी ऐसा रहता है, जैसा माहौल जैसा वातावरण होता है उसी अनुसार 3 दिन तक वो नहीं बिगड़ता है। कहीं सफ़र में जाते हैं तो ये थेपला आदि परोठा आदि बना कर लेकर जाते हैं, पूड़ी आदि बना कर ले, वो लंबे समय तक रहेगी, 3-4 दिन तक तो रहेंगी। क्यों? उसका कारण है, जब हम कोई चीज़ तलते हैं, तेल में डालते हैं, तेल में भूनते हैं, रोटी पर घी लगाते हैं तो वो कोटेड हो जाती है, कोटिंग हो जाती है पूरी। अब कोटिंग हो गई माना उसको कोई भी वो सही ढंग से कभी भी पाचन नहीं होता है। समझे क्या नहीं समझे? तो परोठा खाना चाहिए, रोटी पर घी लगाकर खाना चाहिए। मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं, अभी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, नहीं खाना चाहिए, खाएंगे? हाँ, पहले के जो योगी थे ना, वो भोजन कैसे करते थे पता है? थाली में नहीं, ऐसे ही। ऐसे जैन लोग भी करते हैं, आपको पता है? वो शायद कई लोगों को पता होगा कि नहीं, मिक्स करने की बात नहीं है, लेकिन कई जैन लोग हैं तो वो हाथ में लेते हैं और हाथ में ही ऐसा लेकर वो जितना होता है बस एक बार ले लिया, पूरा हो गया। जैन लोगों का देखो, उनके अंदर भी वो उपवास का बड़ा महत्व है। उपवास तो आप मुस्लिम लोगों को भी ले लो, वंडर फास्टिंग। कौन से धर्म में फास्टिंग नहीं करता है ये बताइए मुझे? हाँ, लेकिन हम फास्टिंग करते हैं। सच्चा उपवास का अर्थ हमने जान लिया।
बस एक चीज का उपवास नहीं करते हम। मैं खाने के लिए ऐसा कोई वो उस पर जोर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें शरीर के हमारी पाचन तंत्र के लिए डेंजर है। मैं डेंजर शब्द यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस पर अत्याचार हो रहा है। अरे ये आपने कैसी चीज कोटिंग वाले मुझे दे दी, अब मैं इसको कैसे तोड़ूं, इसको मैं कैसे अलग करूं, इसको मैं कैसे, ये सारी चीजें हमने कभी समझी नहीं है। हम डबल अहिंसक, और हिंसा सबसे अधिक हम अपने पाचन तंत्र पर लाते हैं, करते हैं। इसलिए समझने वाली बात है ना। तो फास्टिंग करने के बाद हमारे शरीर के अंदर गरिष्ठ भोजन नहीं जाना चाहिए। गरिष्ठ भोजन कैसे बन जाता है? आप रोटी खाओ, दलिया खाओ, वो गरिष्ठ नहीं है। लेकिन रोटी पर घी लगा लो या तेल लगा लो तो क्या हो जाएगा? गरिष्ठ हो गए। समझे? रोटी खाओ, मना नहीं है, लेकिन उसके साथ एक रोटी के साथ 2 कटोरी सब्जी होनी चाहिए। 2 रोटी खा रहे हैं तो 4 कटोरी सब्जी खाइए। नेचुरल ज्यादा लेना है। जैसे मैंने कहा ना कि पानी जो है उसका रोल कब? सफाई के बाद, उसका तो बाद में रोल होता है। तो जितना हम नेचुरल चीजें लेंगे, जैसे कहा ना कि 70% फ्रूट और सब्जियों के अंदर नेचुरल वाटर होता है, वो अंदरूनी सफाई का काम करता है। हमें फास्टिंग पानी से नहीं छोड़ना है, कोई भी जूस से या फ्रूट से छोड़ना है। उसके बाद हमें भूख लगे तब थोड़ा सा सलाद अवश्य लेना है। बाद में आप रोटी लो थोड़ा या चावल लो। लेकिन रोटी और चावल दोनों क्यों लेना है? और ताकत मिल जाती है क्या? दोनों अनाज मिल जाते हैं आपस में तो नहीं, वो दोनों चीज चलेगा ही नहीं। ये तो सारी चीजें चाहिए। अगर रोटी लेते हैं तो चावल नहीं लो, चावल लेते हैं तो रोटी नहीं लो। दोनों में से एक ही अनाज लेना चाहिए। ये योगी का यही लक्षण होना चाहिए। ओके, योगी का यही लक्षण होना चाहिए। कोई भी अनाज भी 5 प्रकार के इकट्ठे कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं खाना चाहिए। 5 दिन, अभी 5 अनाज को इकट्ठा करो और उसकी रोटी पकाओ। अरे ये तो बहुत हेल्दी है, खाओ। अरे क्यों? वो 5 प्रकार के अनाज, वो कौन सा अनाज किस सीजन में पकता है वो भी तो देखो ना। हर एक की तासीर अलग अलग है। कोई नेचर में गर्म है तो कोई नेचर में ठंडा है, और ठंडे और गर्म को इकट्ठा थोड़ी किया जाता है। ठीक वैसे दूध और दही कभी दोनों इकट्ठा थोड़ी खाया जाता है। फिर भी कई चीजें ऐसे बनाने वाले बनाते हैं ना, मलाई भी डालेंगे, दूध भी डालेंगे और दही भी डालेंगे। पूरा विरुद्ध, पूरा विरुद्ध काम करता है हमारे शरीर के अंदर। इसीलिए तो सारी ये प्रॉब्लम है। शरीर की प्रॉब्लम होने का कारण ही यही है ना। इस सिस्टम को हमें थोड़ा सा समझना है। समय कम है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं सब कुछ देने का, है ना। 1 घंटा हर रोज हम लेते हैं, लेकिन ये प्रकृति का नॉलेज तो जितना भाई कम है, सुने इतना कम है। लेकिन मैक्सिमम मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितना ये 2 दिन के अंदर दे पाऊंगा वो कोशिश करूंगा। और मुख्य मुख्य चीज वो सारी मैं ले रहा हूं कि हमें कितना क्या करना है ना। फास्टिंग का रोल फास्टिंग का है, सफाई फास्टिंग में ही होता है। आपके शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो भूल जाओ, आप फास्टिंग करो। अंदर की सारी गंदगी साफ हो गई ना, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आंखों की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, सुनने की प्रॉब्लम है, कोई भी सिर की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों न हो, वो नेचर
नेचुरल सब पर काम करती है, ऐसा नहीं, वो अंदरूनी सफाई पर काम करती है। अंदर जब सफाई शुरू हो जाएंगी ना तो आपका शरीर एकदम लाइट होता जाएगा। अब कमरे के अंदर ऐसा ही सब सामान इधर उधर ये सब पड़ा है तो हमारी मानसिक अवस्था कैसी होती है? और जैसा ही आप सब कुछ सारा ठीक कर दो तो मन कितना प्रफुल्लित होता है, अरे सब ठीक ठाक पड़ा है। ठीक वैसे हमारे शरीर के अंदर की सिस्टम यही है। अंदर का जो विजातीय तत्व है वो सारे जब बाहर निकलते जाएंगे ना तो आपको शरीर फील ही नहीं होगा, आप बहुत लाइट फील करेंगे। हमारे शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिकल। अब कई चीज़ें ऐसी है, सो मैं कई लोग ऑनलाइन भी हैं, सारी चीज़ें तो सुना नहीं सकता हूँ, कि कोरोना के समय में भी हमने कोई ऐसी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर ऐसा केमिकल हमने डाला ही नहीं है। अब मैं बोल नहीं सकता हूँ ना, यही चीज़ है ना, वो तो आप समझिए, वो आपको समझना है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। विजातीय तत्व ही नहीं हमारे अंदर कि जो बाहर के कोई भी कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करे और वो विजातीय तत्व आपके शरीर के बॉडी के अंदर है। 2 मिनट में थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ ये सवाल के हिसाब से। विजातीय शरीर के अंदर तत्व हमारे भरे हुए हैं, पचा नहीं है, सड़ रहा है, तो बाहर के कीटाणु क्या करेंगे? वो चींटियाँ है ना, चींटियाँ, आप कहीं भी ऊपर कहीं भी पेड़ा रख दो, स्वीट रख लो, तो वो सारी वहाँ चींटियाँ पहुँच जाएंगी। क्यों? पता नहीं उनको कैसे पता पड़ जाता है कि यहाँ पर स्वीट रखी हुई है, वंडर है ना। ठीक वैसे विजातीय तत्व हमारे शरीर के अंदर इतने जमा होते हैं ना कि बाहर के जो कीटाणु होते हैं ना हानिकारक, उनको पता है कि भाई हमारा खुराक कहाँ है, हमारा भोजन कहाँ है। अब ऐसी चीज़ हमारे शरीर के अंदर है ही नहीं तो वो क्या आकर करेंगे? वो आएंगे ही नहीं। समझ में आया? विजातीय तत्व ही नहीं है तो वो कीटाणु कैसे काम करेंगे शरीर के अंदर आकर? इसका प्रैक्टिकल नॉलेज है हमारे, इसलिए उन चीज़ों की हमको आवश्यकता ही नहीं है। हमारा पूरा जो भी ग्रुप है, पूरा स्टाफ है डॉक्टर का, किसी ने ये चीज़ों में गए नहीं है। ऑनलाइन है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। समझने वाली बात है, किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए। जो प्रकृति से जुड़े हुए उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो प्रकृति से नहीं जुड़े हुए वो भले ना ऊपरा छापरी इंजेक्शन से लेते रहे, मना थोड़ी है, जरूरी है भाई। ठीक है, ओम शांति।